ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 19 अक्टूबर 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, वैश्विक भूख सूचकांक 2020 के मुताबिक 110 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग क्या है? 44th, 54th, 74th या फिर 94th? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। भारत की रैंकिंग देखिए यहाँ पे काफ़ी दयनीय स्थिति आप इसको मान सकते हैं। 110 देशों का यहाँ पे आकलन किया गया और उसमें से देखिए भारत 94th पोजीशन पे आया है यदि वैश्विक भूख सूचकांक 2020 की बात की जाए। विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक इस तरह का प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, तो आप इस प्रश्न को अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बैंक में शामिल कर सकते हो। जेसिंडा अर्डन किस देश की प्रधानमंत्री है? अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड या फिर भूटान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। न्यूजीलैंड देश की प्रधानमंत्री है जिनका नाम है जेसिंडा अर्डन। देखिए इनके बारे में आपने याद रखना है, काफ़ी यंग और एनर्जेटिक है, अपने काम के लिए जानी जाती है। सबसे बड़ी बात है आजकल सुर्खियों में क्यों है आपको बता दें, जो इनका राजनीतिक दल है 120 सीटों के लिए वहाँ पे चुनाव हुए और जिसमें से 64 सीट्स इन्हें प्राप्त हुई है। करीब 49% वोट इनकी पार्टी को मिले हैं और ये ऐसा मौका है इनके राजनीतिक दल का कि यहाँ पे इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला है और अब ये दूसरी बार जो इनका सेकंड टेन्योर होगा उसके लिए प्रधानमंत्री का पद का निर्वहन करेगी। याद रखिएगा, सारे फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुजलॉन एनर्जी ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? अनिल तिवारी, अश्विनी कुमार, विजय सिंह शर्मा या फिर अमिताभ खन्ना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अश्विनी कुमार जी को अपॉइंट किया गया है सुजलॉन एनर्जी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आपसे अब साधारण नहीं पूछा जाता है जी, हम पिछले कुछ दिनों के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन स्तर की बात करें, साधारण प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इसी तरह के यूनिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके लिए आप जो हमारी अभी तक की किताबें हैं उन्हें भी एक बार रिव्यू कर सकते हैं। जैसे आपके साथ बात की जा रही है, आपने 3 महीने के करंट अफेयर्स की कोई बेस्ट बुक परचेज करनी है जिसमें सम्मिलित हो हिमाचल प्रदेश गीरा समाचार पत्र सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश, तो आप हमारी इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इस छोटी सी किताब में 1500 प्लस का क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा। इसके लिए आपको डायरेक्ट हमारी वेबसाइट ilastudyco.in विजिट करनी होगी। हाल ही में किस राज्य द्वारा 17 अक्टूबर 2020 को महिलाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और अपराध से निपटने के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, मिशन शक्ति कार्यक्रम का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस बैंक द्वारा अपने ग्राहकों हेतु व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा शुरू की है? ICICI बैंक, SBI बैंक, PNB बैंक या फिर IDBI बैंक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी IDBI बैंक के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से भी बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। हाल ही में उमर गुल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, इनका संबंध किस देश से है? भूटान, नेपाल, जापान या फिर पाकिस्तान? साधारण सा प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। केंद्र सरकार ने लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 की जगह कौन सा एक्ट लागू किया है? राइट टू सेटलमेंट एक्ट, राइट टू एडजस्टमेंट एक्ट, राइट टू फेयर कंपनसेशन इन लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसे आप कह सकते हैं रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राइट टू फेयर कंपनसेशन इन लैंड एक्विजिशन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है। हाल ही में किस देश ने अर्ट्रोन कैपिटल्स पासवर्ड इंडेक्स 2020 की सूची में 58 यानी 58वां स्थान प्राप्त किया है? भारत, जापान, अमेरिका या फिर नेपाल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत को 58th पोजीशन प्राप्त हुई है अर्टन कैपिटल पासवर्ड इंडेक्स 2020 की यदि बात करें। पिछले वर्ष पासवर्ड इंडेक्स से इसी वर्ष HS की परीक्षा में भी एक प्रश्न इस इंडेक्स से पूछा गया था। पद्मश्री से सम्मानित किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया? शोभा पांडे, शोभा नायडू,
शुभम वर्मा या फिर शुभम शर्मा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शोभा नायडू, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, सबसे गरीब देशों को कोविड-19 से निपटने में मदद के लिए किस संस्था ने 25 बिलियन के आपातकालीन वित्त पोषण का आह्वान किया है? विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर आरबीआई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विश्व बैंक के द्वारा 25 बिलियन की आपातकालीन वित्त पोषण करने का आह्वान किया गया है गरीब देशों के लिए। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार के मत्स्य निदेशालय द्वारा कहां पर 3G मेगा एक्वेरियम का निर्माण करवाया जाएगा? नाहन सिरमौर, अन्नी कुल्लू, धर्मशाला के चैतड़ू के पास या सुंदरनगर के पुंग के पास? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मशाला के चैतड़ू के पास हिमाचल प्रदेश सरकार के मत्स्य निदेशालय द्वारा 3G मेगा एक्वेरियम का निर्माण करवाया जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा, वहाँ पे जैसे आप समुद्र के नीचे जाते तो वहाँ की जो आपको फीलिंग्स होती है, विभिन्न तरह के वहाँ पे समुद्री जो जीव जंतु होते हैं उनकी वहाँ पे आपको लुत्फ उठाया जा सकता है। कुछ इस तरह का ये होगा। और इसमें देखिए 1 हेक्टेयर पर बनने वाले इस मछली घर पर करीब 80 से 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस पारदर्शी एक्वेरियम में जलीय जीव और पौधे को रखा जाएगा। तो काफ़ी अच्छी मुहिम है। यदि इस तरह का यहाँ पे हमारे हिमाचल प्रदेश में बनता है तो टूरिज्म को भी देखिए प्रोत्साहन मिलेगा, बेरोजगारी जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उससे भी निजात मिलेगी। और एक और यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न नायब तहसीलदार और अलाइड सर्विसेज की परीक्षा में पूछे जाते हैं। काफ़ी लंबे समय से यदि आप इन परीक्षाओं के साथ में जुड़े होंगे तो आपको इसका अच्छे से आइडिया भी होगा। यदि नए अभ्यर्थी है, कुछ ही दिनों में हमारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर की किताब आ रही है जिसमें HS, अलाइड और NT की परीक्षाओं का एक कम्पैक्ट सा बुक बनाई जा रही है। शीघ्र ही ऐसी उम्मीद है कि आपको इस महीने के अंत तक उपलब्ध हो जाएगी। तो उसके साथ भी आप इस तरह के प्रश्न देख सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न कौन सी परीक्षा में पूछे जाते हैं। समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर देश का पहला हींग का पौधा कहां पर रोपित किया गया? लाहौल के कबारिंग गांव में, लाहौल स्पीति के काजा गांव में, मंडी के सिराज में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लाहौल के कबारिंग गांव में। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखिएगा। देखिए यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है कबारिंग गांव में, और इसके बाद देखिए पूरे इसमें जाएगा पूरे देश में। इसी के जो यहाँ से एक्सपीरियंस होगा उसी आधार पे इसकी खेतीबाड़ी की जाएगी। याद रखिएगा, पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पे बताएंगे हींग के बारे में। अफगानिस्तान से लाए गए हींग के बीज का पालमपुर स्थित हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान की लैब में वैज्ञानिक तरीके से पौधा तैयार किया गया है। आपसे ये पूछा जा सकता है कौन से देश से लाए गए थे? अफगानिस्तान से लाए गए थे, आपने याद रखना है। देश में सालाना हींग की खपत करीब 1200 टन होती है। भारत अफगानिस्तान से 90, उज्बेकिस्तान से 8 और ईरान से 2% हींग का हर साल आयात करता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, हींग की यदि बात की जाए तो 90% जो हमारे प्रदेश में आता है तो कहाँ से आता है जी? अफगानिस्तान से आता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हींग की कीमत 35,000 रुपये किलो है। भारत हींग का दुनिया का सबसे बड़ा खपत करने वाला देश है। 4 से 5 प्रश्न आपके यहाँ पे बन गए, और इस तरह के प्रश्न आपने देखा होगा HS, अलाइड सर्विसेज और नायब तहसीलदार की परीक्षा में पूछे जाते हैं। हिमाचल के जिला हमीरपुर के गलोड निवासी डॉक्टर गौरव शर्मा किस देश में सांसद चुने गए? चीन, जापान, न्यूजीलैंड या फिर अमेरिका? तो ये सांसद बने हैं न्यूजीलैंड में। डॉक्टर गौरव शर्मा ने हैमिल्टन वेस्ट सीट से लेबर पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता है, और इन्होंने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बिजली विभाग में पहले काम भी किया है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। अब आपको बता दें, जो पिछले कल कंडक्टर की परीक्षा हुई यानी 18 अक्टूबर 2020 को, तो उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे हिमाचल प्रदेश के, तो ये हमारी किताब है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस किताब में 10+ का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। कनेक्टर की परीक्षा में ही इस किताब के पेज नंबर 104 पे यदि आप जाएंगे तो एक ही पेज से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। 104 से लेकर यदि आप इस किताब के 122 तक का जो सारांश है, निचोड़ है इस किताब का, यदि उसे भी आपने पढ़ लिया होता तो जो इसमें अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास प्रश्न आए थे इस परीक्षा में हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के 20 से 22 प्रश्न 104 से लेकर 122 पेज तक के
के बीच में से ही आए हुए थे। 2 प्रश्न ऐसे थे जिनका सोर्स हमें वहाँ पे नहीं मिल पाया, बाकी हमने सेपरेट वीडियो भी जारी किया था। तो ये काफ़ी अच्छी एक प्रयास है हमारी टीम का कि हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतरीन किताब दी जाए। यदि आपका हिमाचल प्रदेश एक बार मजबूत हो गया तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नौकरी चाहिए तो आपको हिमाचल प्रदेश का अच्छा ज्ञान रखना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक और प्रयास हमारी टीम कर रही है जिसमें पिछले 9 महीने के काफ़ी उत्कृष्ट करंट अफेयर आप तक पहुंचाने का प्रयास है। अभी तक आपको हिमाचल प्रदेश में एक ही मैगजीन में ऐसे करंट अफेयर्स नहीं मिलते थे जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश के डे टू डे के ऊपर डेट होगी, नीचे करंट अफेयर्स है। उसके बाद गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश, हिमाचल प्रदेश में जो नई नियुक्तियां होती है, नया मंत्रिमंडल बना है, इस तरह की कोई नई योजना शुरू होती है, इसी तरह के सारे केंद्रीय स्तर पर जो योजनाएं आती है उनका भी सारांश एक ही किताब में डाल दिया जाता है ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से मिल सकें। और कल इवनिंग सेशन में क्लर्क परीक्षा का आयोजन किया गया। हमारी एक नई किताब है जिसका नाम है क्लर्क परीक्षा। इस किताब में आपको 5000 प्लस का क्वेश्चन बैंक कम पिछले 10 वर्षों के सॉल्वर डिस्क्रिप्शन के साथ में क्वेश्चन बैंक डाला गया है। इस किताब के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। एक बार आप विजिट कीजिए, पहले आप इस वेबसाइट पे जाइए elaststudy.co.in पे, और जो किताबें हैं हमारी टीम के उनको एक बार रिव्यू कर लीजिए और उसके बाद आप इन्हें परचेज कर सकते हो। ये किताबें इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से सीधे आपके घर पहुंच जाएगी। तो इन किताबों के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न तरह के डीलर्स के पास भी हमारी किताबें पहुँच चुकी है। यहाँ पर आप इन डीलर्स के नाम देख सकते हो, काफ़ी लिमिटेड स्टॉक में ही ये बुक्स रहती है डीलर्स के पास। तो आप पहले इनको कॉल कर लीजिएगा, जैसे आपकी कॉल आती है तो उसके बाद ही 2-3 दिनों में हमारे जो इसका बुक्स का व्यवसाय देखते हैं उन किताबों को वहाँ तक पहुँचाने का भरसक प्रयास करते हैं। तो फिर किताबें इनके पास पहुँच जाएगी, तभी आप विजिट कीजिएगा। ऐसे आप कॉल कर लीजिएगा, हो सकता है इनके पास स्टॉक भी अवेलेबल हो, तो आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर से कॉल करके पूछ लीजिएगा। जो किताबें आपको चाहिए उसके साथ में तैयारी कीजिएगा। हमेशा याद रखिए अपने फ्रेंड्स भी लिमिटेड रखिए और अच्छी और ब्रांडेड बुक्स रखिए ताकि आपको अच्छे से तैयारी आपकी हो सके। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।